हाय चैंपियंस, क्या हाल चाल है भाई। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने आए हैं जिसका नाम है रिप्रेजेंटिंग 3D इन 2D। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि 3D मॉडल को 2D स्पेस में रिप्रेजेंट करना। दोनों चीजें क्या क्या है, दोनों चीजें कैसे अलग हैं, आज सारी बात हम करेंगे। उससे पहले कैसे हो, क्या हाल चाल है, बता दो। तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। मैं पढ़ लूंगा, आराम से पढ़ लूंगा, तुम्हारी की सारी बातें पढ़ता हूं, ठीक है। चलो भाई, तो 3D और 2D में क्या डिफरेंस है, सबसे बड़ी बात ये करते हैं। तो भैया 3D क्या होता है? 3D होता क्या है भैया? तो 3D आपका क्या होता है? 3 डायमेंशनल फिगर होता है। और 2D क्या होता है? 2 डायमेंशनल फिगर। भाई मुझे पता है कि थोड़ी सी दिक्कत हुई, थोड़ी सी तकलीफ हुई कि ये 3D को जो हमने बोल दिया और 2D को जो बोल दिया, है ना। तो भैया यार, किसी को जानने से पहले, है ना, किसी के बारे में पढ़ने से पहले उसके बारे में भी तो जानना चाहिए ना। तो भाई पहले मेरे बारे में तो जान जाओ। मेरा नाम है दिव्यांश। भैया, आप लोग भैया प्यार से कहते हैं तो भैया हो गया हूं भाई, ठीक है। दादा कह लो, दादा भी और प्यारा सा वर्ड है, ठीक है। तो दिव्यांश, और आपको आज मैं ये मैथ्स का बढ़िया खूबसूरत चैप्टर पढ़ाने आया हूं। 3D का एक एक चीज तोड़ के 2D में ला दूंगा और एक झटके में तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तुम्हें दिक्कत परेशानी लेने की बात नहीं है, ठीक है। ओके, चलो भाई, चढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज 3D, व्हाट इज 2D, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारा रिवीजन का कोई चैप्टर रह गया है, एनीथिंग, तो तुम जाके इसी चैनल पे सारे रिवीजन के इससे पहले के टर्म 2 के एक तरीके से बाद के टर्म के तुम्हारे जितने भी लेक्चर हैं वो अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे, और आगे भी धीरे धीरे वही चीज अपलोड होती रहेगी। तो तुम्हारा काम क्या है गाइस? तुम्हारा काम क्या है लड्डू जबडूस, क्या काम है तुम्हारा? तुम्हारा एक काम है, आराम से जाओ चैप्टर को देखो, क्योंकि हमारे क्लास में पढ़ाया नहीं समझाया जाता है, मैथ को आसान बनाया जाता है, ठीक है गाइस। तो ये बात दिमाग में रखना, ध्यान रखना, ओके। सेट है भाई, सेट है। अब हम एक और चीज तुम्हारा रूल बता दें। हमारी क्लास में जैसे ही हम कुछ बताएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप तुरंत बोलेंगे सेट है साहब, बढ़िया है, एकदम मस्त खूबसूरत है, ठीक है भाई। ये बात दिमाग में रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी साहब। सेट है मास्टर जी, है ना। नीचे कमेंट में लिख देना समझ में आ गया, चैप्टर बढ़िया लगा, सेट है मास्टर जी, सेट है मास्टर जी। STMS लिख देना या सेट है मास्टर जी लिखना, मैं समझ जाऊंगा। हाँ ठीक है। अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं कि भैया ये 3D और 2D क्या होता है, ठीक है। तो तुमको अगर मैं बताऊं तो 2D क्या होता है, जैसे अभी एक मिनट रुको, ये देखो, ये देखो, एक बुक है हमारे पास, नीट वीट की बुक है, लेकिन ये हम पीछे देख रहे हैं, ये हमारे इंडिया का मैप बना है। ये इंडिया का मैप बना है तो क्या ये बाहर निकला आ रहा है? नहीं ना, ये खाली इस मैप पे बना है, इस जगह पे बना है ना, है ना, है ना, है ना। तो भैया इसकी कुछ लेंथ है, ऐसे लेंथ है, ऐसे लेंथ है, ऐसे लेंथ है, कुछ बाहर को लेंथ नहीं निकली। तो ऐसी चीजें जो एक प्लेन सरफेस पे बनती हैं उनको हम कह देते हैं 2D, यानी 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल क्यों कह देते हैं बच्चा लोग? अगर थोड़ा सा और बताऊं तो 2 डायमेंशनल का मतलब होता है हमारी जो दुनिया है वो एक तरीके से अभी 3 डायमेंशनल है। बहुत सारे डायमेंशन और हो सकते हैं, हमको दिखा नहीं है तो हमने बताया नहीं है। तो भैया और डायमेंशन भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं, हम अभी तक 3D देखते आ रहे हैं। तो हमने कहा भैया सुनो, 3D मतलब 3 डायमेंशन और 2D मतलब 2 डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या होता है ये बता देता हूं कि भैया डायमेंशन मतलब होता है कि 2D मतलब 2 डायमेंशन मतलब टू, एक एक्स और एक वाई। अगर किसी को नहीं पता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक एक ऐसे स्केल लेते हैं, ऐसे 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 लेते हैं, पॉइंट रख रख के प्लॉट कर देते हैं। अगर तुम लोग ने 8th क्लास में पढ़ा होगा तो तुमको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आगे पढ़ोगे, परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है, मैं ही पढ़ा दूंगा यार, क्या ही परेशान है। अभी इतना समझो कि भैया एक 2D होता है, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल क्या होता है? एक प्लेन फिगर होता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ एक तरीके से होती है। सोचो सोचो सुनो, है ना, जिसकी लेंथ और ब्रेथ होती है उस पर एक प्लेन फिगर बना देते हैं, तो वो होता है तुम्हारा क्या? 2D फिगर। 3D फिगर क्या होता है? जिसकी लेंथ ब्रेथ होती है और हाइट भी होती है। समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? जिसका लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट भी होती है। जैसे जैसे कि हमारे सामने होता है क्या? बॉटल। क्या है भाई? बॉटल। बॉटल क्या है? इसकी देखो लेंथ है, लेंथ है, यहां से कुछ करोगे ये लेंथ है ना, ब्रेथ भी है, ठीक है, ब्रेथ भी है यहां से अंदर से, और हाइट भी है। और अच्छे से समझाऊं तो तुमको, अगर मैं और बताऊं तो देखो देखो देखो, कुछ है मेरे पास, क्या है क्या है क्या है, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। मोबाइल है मेरे पास,
देखो मैं यहां पास में लाया, अब मोबाइल का यार तुम लोग कंपनी में मत देखना है। देखो ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ठीक है, बीच से मोटा है कुछ, ये ब्रेथ हो गई, है ना, और क्या हाइट क्या हो गई, ये हाइट हो गई, ये जो बीच में ये हाइट हो गई। तो जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दोनों तीनों हो वो 3D फिगर हो जाते हैं, और जिसकी केवल लेंथ और ब्रेथ होती है, यानी सिंपल शब्दों में तुम समझो कि कोई चीज अगर प्लेन सरफेस पर बन रही है ना, जैसे कोई, जैसे जैसे ये इंडिया का मैप है, ये प्लेन सरफेस पे बना है, ये ऊपर हुआ नहीं निकला है, ये प्लेन पे बना है। तो जो चीज प्लेन सरफेस पे बन रही है, या प्लेन सरफेस खुद एक 2D चीज है, और जो चीज बड़ी हुई है, जैसे ये बुक, पूरी बुक का बात कर ले, तो ये बुक क्या है, यहां पे इस जगह में पूरी बुक क्या है, 3D है। 3D क्यों है? क्योंकि ये किसी प्लेन पर नहीं बनी है, ये एक एक पूरा है, इसकी थोड़ी सी मोटाई भी है, थोड़ी सी लंबाई भी है, थोड़ी सी चौड़ाई भी है। तो भैया 3D और 2D का, भाई उसके बारे में बात करने से पहले 3D और 2D की बात करना पड़ेगा ना, तभी तो बात हमारी कंफर्म होगी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब तुमको मैं बताऊं ना, तो 3D और 2D की जरूरत क्या पड़ी? सबसे बड़ी बात है 3D और 2D की जरूरत क्या पड़ी। इतनी सारी बात कर ली, हमें यह नहीं बताया कि 3D और 2D की जरूरत क्या पड़ी। तो अब मैं बता रहा हूं कि बात यह हुई कि भाई जितनी भी चीजें हमारे आसपास बनी है, तुमको क्या लगता है वो पहले से बन के आई थी? है चाचा दे गए थे बना के? नहीं, चाचा वाचा नहीं दे गए थे बना के। वो चीजें हमारे पास हमने खुद सोची एक तरीके से कि ये होना चाहिए, यहां जरूरत लगी, मैंने कहा ये होना चाहिए, मैंने कहा उसको ले आओ बना के, उसकी जैसा कुछ बनाना पड़ेगा हमें। दिमाग में आया? उसके जैसा कुछ बनाना पड़ेगा। अब उसके जैसा बनाना पड़ेगा तो हमने क्या करा, हमने किताब में बनाया, है ना, किताब या कॉपी में बनाया, और कॉपी में बनाया, पर वो चीज मशीन जो है वो कॉपी में थोड़ी ना बन के चलेगी। मशीन तो तुम्हारे सामने दिखती है ना, उसकी कुछ लेंथ भी होती है, कुछ ब्रेथ होती है, कुछ हाइट भी होती है। तो इसलिए इसलिए हमने अपने दिमाग में सोचा कि वो एक 3D फिगर होगा जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट होगी, और फिर हमने अपनी कॉपी में बनाया, बिकॉज हमें देखना था लिखे बिना। किसी को जैसे घर है तुम्हारा, घर का मैप बनाते हो तो दीवार भी बनाते हो, सब बनाते हो, लेकिन लेकिन वो बनता किसमें? प्लेन फिगर पे बनता है ना। तो इसलिए जरूरत पड़ी 3D को 2D में कन्वर्ट करने के लिए, कि भैया जैसे मैप बनाना है हमको, ठीक है, हमें कोई मैप बनाना है, हमें कोई मशीन का पूरा पुर्जा बनाना है, मशीन का पूरा डायग्राम बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? ऐसे ही बनाएंगे, इस पे, है ना, इस पे बनाएंगे, उसके बाद उस मशीन को धीरे धीरे बनाते चले जाएंगे, है ना, उसके बारे में लिखेंगे, चीजें लिखेंगे। तो इसलिए 3D से 2D में आने की हमें जरूरत पड़ी। इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, बस इतनी सी ही बात है यार, खत्म। आओ आगे आओ, इतनी ही बात है। अब हमें करना क्या है, जल्दी जल्दी समझना है कि कैसे 3D को 2D में कन्वर्ट किया जाता है ना। तो मेरे लड्डू जड्डूस आते हैं और चलते हैं और अपनी बातें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार में चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं तुमसे इंट्रोडक्शन की बातें करूंगा कि व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, कि भैया इंट्रोडक्शन तुमको बहुत खूबसूरत सा मैंने दे दिया है, बिल्कुल भी मुझसे कोई बातें नहीं करेगा कि यार सर जी ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहुत प्यारा सा इंट्रोडक्शन तुमको दे दिया है मैंने। ठीक है, दूसरी चीज, अब उस इंट्रोडक्शन में अंदर और चीजें आती हैं जिसका नाम होता है, एक फिगर है, इसका नाम है पॉलीहेड्रॉन। अभी मैं बताऊंगा वो क्या होता है। ठीक है, सेट है मामला, ओके। तीसरी चीज क्या आती है हमारे पास? फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। भाई हुआ ये कि जब हमने कोई 3D चीज बनाई तो उसका कोई फेस बने, जैसे मैं 3D हूं, देखो मेरी कुछ ब्रेथ भी है, लेंथ भी है और हाइट भी है ना, 3D हूं, तो मेरा एक फेस ये है। फेस मतलब फेस ये वाला फेस नहीं, फेस मतलब कि जो बॉडी ऐसे देख रही है, बाहर के लोग को विजिबल है बॉडी, है ना। तो एक ये तरीका है देखने का, एक ये फेस है, एक ये फेस है ना, एक पीछे से फेस है ना। तो ये क्या हुआ, अगर मैंने अपने उसमें कॉपी पे बनाऊंगा, है ना, कॉपी पे बनाऊंगा तो ये चीजें नहीं दिखेंगी। इसीलिए मुझे, अगर मैंने कोई फिगर 3D बनाया, है ना, कोई भी फिगर मैंने 3D बनाया, तो मुझे कॉपी में लिखना पड़ेगा कि इसकी 3 फेसेस हैं या 4 फेसेस हैं, जिससे हम इमेजिन कर पाएंगे कि भैया वो जो मशीन है उसके वो किस तरीके से दिखती होगी। एक तरीके से ये सब जो बातें हैं ना, ये तुम्हें बताएगी कि वो मशीन किस तरीके दिखती होगी, तभी तो तुम आगे मैप बना पाओगे, इंजीनियर को दे पाओगे, वो बनाएगा। समझे ये बात क्लियरली आ गई दिमाग में कि भैया फेसेस और एजेस जो होती है तुम्हारी साइड होती है ना, वर्टिसेस मतलब पॉइंट होते हैं, वो सारी चीजें जब तुम बताओगे तब तुम दिमाग में अपने बनाओगे या एक कॉपी में ऐसे बनाओगे कि भैया ये 2D
मैं ये ऐसे ऐसे इसमें बनाओगे, फिर तुम्हारे दिमाग में बनेगा मशीन ऐसे चल रही है, चप्पा चप्पा चले, चरखा चले, ऐसे चल रहा है। हाँ हाँ, अब समझे तुम बात। अब मुझे लगता है कि तुम ये बात मेरी समझ चुके होगे, और अगर नहीं समझे हो तो दोबारा इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए और आराम से प्यार से इसको एक बार समझिए, सुनिए मेरी बात। आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया से गीत के साथ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो भाई, हमारा हमारा यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या होता है? ये यूलर्स फॉर्मूला कुछ नहीं है, कोई भी मतलब कोई भी फिगर है, अगर वो एक मतलब पॉलीहेड्रॉन है या जो भी है, ठीक है, जो भी है, तो अगर वो बताना है मुझे, है ना, तो वो मुझे यूलर्स फॉर्मूला के थ्रू बताना पड़ेगा। मतलब अगर यूलर्स फॉर्मूला में वो चीज सेटिस्फाई कर रही है, कोई भी सॉलिड फिगर, है ना, कोई भी सॉलिड फिगर अगर पॉलीहेड्रॉन है ना, पॉलीहेड्रॉन है, तो अगर वो पॉलीहेड्रॉन है बताना है, तो पॉलीहेड्रॉन क्या होता है अभी वो भी बताऊंगा, परेशान मत हो। तो वो यूलर फॉर्मूला तुमको बताएगा, ठीक है। दूसरी चीज, नेट ऑफ सॉलिड, ये थोड़ी अलग सी चीज है कि भैया होता नहीं, तुमने देखा है कि ऐसे पेपर होता है, इसको फोल्ड करते करते क्यूब क्यूब बना देते हैं, वो भी आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है, क्यूब का, क्यूबॉइड का, वगैरह वगैरह का, ठीक है। सेट है मामला। चलो भाई, आओ भाई आगे बढ़ते हैं, अपनी बातें सारी चालू करते हैं, है ना, बिना किसी देरी के। ओके, एंजॉय एवरी पल, वाई वेट फॉर कल। भाई हमारे बाबा दिव्यांश जी बोल के गए हैं, ठीक है, और बिल्कुल तेज तर्रार में होके बोल के गए थे, तो सुनना जरूरी है बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एक काम आता है इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने बहुत प्यारा सा तुमको दे दिया है कि व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो भैया 3D इन 2D की बात हमने कर ली कि क्यों हमें ही जरूरत पड़ी। अब आओ हम बात करते हैं कि ये सब क्या क्या चीजें हैं। तो भैया इनका नाम होता है अलग अलग, ठीक है। जैसे तुम देखोगे, ठीक है, जैसे तुम देखोगे कि तुमसे तुमसे बोला जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसी चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें तुम जरा एक बार देखो, 1 मिनट देखो जरा। तो भैया सुनो, मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, मैं कह रहा हूं तुमसे कि इंट्रोडक्शन जो है तुम्हारा, वो क्या होएगा इस चीज का। तो इंट्रोडक्शन ये होगा, हमने अभी 3D इन 2D की बात करी, तो एक तरीके से ये सारे फिगर तुम्हारे कहां बने हैं, एक प्लेन से बोर्ड पर बने हैं। तो भैया प्लेन से बोर्ड पर बने हैं, इसका मतलब तुमने ऑलरेडी ये जितने भी 3D फिगर हैं उनको थ्री मतलब प्लेन बोर्ड पर तुमने 2D के फॉर्म में लिख दिया है, तोड़ तोड़ के, है ना। लेकिन ये तो लिख दिया है, और अगर हमारे पास बहुत तरीके के ऐसे फिगर हैं जो यहां पे नहीं बन सकते, हजारों तरीके के हैं, वो अगर बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे, है ना, उसके बारे में आज हम सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर उनके बारे में बात कर लेंगे। ओके चलो, तो ये हमारा क्या है, एक क्यूब है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। सारी साइड्स जिसकी बराबर होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्यूब है ये, है ना। अब क्यूब तो अगर तुम देखोगे, अगर क्यूब तुम देखोगे तो भैया क्यूब की सारी साइड बराबर है, मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड। और क्यूब में क्या होता है, अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तुमसे, ऐसे ऐसे बता दे रहा हूं, क्यूबॉइड की बात करूं, क्यूबॉइड, तो गाइस क्या होता है क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड में हर लेंथ अलग अलग होती है, यानी लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है, तीन चीजें होती हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब ये जो लेंथ तुम देख रहे हो, ये लेंथ ये अलग होगी, ये ब्रेथ अलग होगी, ये हाइट अलग होगी, तो थोड़ा सा अलग सा बनेगा, स्क्वायर जैसा बनेगा तुम्हारा क्यूबॉइड। लेकिन क्यूब जो होता है ना, एकदम बिल्कुल प्यारा सा बनता है, डाइस वाला नहीं, पासा वाला होता है। पासा तुमने फेंका, तो वो जो भैया क्यूब वो जो तुम्हारा पासा होता है वो क्यूब होता है, सारी साइड बराबर होती है, ठीक है। अगर सारी साइड बराबर नहीं होंगी तो वो पासा नहीं होगा, क्योंकि पासा को ये होता है कि भैया हर तरफ से बराबर हो, ताकि वो सबके लिए फेयर चांस आए। अगर कहीं से ज्यादा बड़ा होगा, कहीं से कम बड़ा होगा, तो फिर वो एक ही तरफ हो जाएगा ज्यादातर, है ना। वन बड़े तरफ है तो वन कभी आए ना, है ना, समझे ये बात, ये कहना चाह रहा हूं। तो क्यूब ये है, ठीक है। अब यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया था जिन बच्चों को दिक्कत होती थी कि भैया 3D ऑब्जेक्ट को कैसे विजुअलाइज करें अपने दिमाग में 2D में, तो ये तुम्हारा विजुअलाइजेशन का टेक्निक है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, इनको थोड़ा सा इज्जत के साथ एक बॉक्स में बंद कर दिया जाए। ये हमारे इंट्रोडक्शन साहब हैं 2D को 3D में चेंज करने के लिए, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं भाई, 3D को सॉरी 2D में चेंज कर रहे हैं, और ये हमें बता रहे हैं कि कैसे चेंज होगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है,
अगर तुम बहुत ध्यान से समझोगे ना, तुमको मैं एक एक चीज बताऊंगा तो तुम अपने आप किसी चीज का नेम रखना चालू कर दोगे। पिरामिड सुने हो? पिरामिड, इजिप्ट में पिरामिड होते हैं। क्या होते हैं? इजिप्ट में पिरामिड होते हैं। ऐसे बनते हैं जो, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे करके, ऐसे शेप होता है, फिर ऐसे होता है ना? बनते हैं जो ऐसे आसमान की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, है ना? पिरामिड ऑफ गीजा इजिप्ट में, है ना? तो वो पिरामिड क्या होते हैं, उनकी जो ये जो नीचे की वो होती है, नीचे की इमेजिन करो तो नीचे क्या होता है, स्क्वायर टाइप का बना होता है। तो वही है, ये देखो बेटा, ये स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है ना? तो इसका नाम क्या रख देंगे? स्क्वायर पिरामिड। हाँ इतना सिंपल, हाँ इतना ही सिंपल, स्क्वायर पिरामिड। वैसे ही अगर मैं तुम्हारा इसका नाम रखूं तो ये क्या है? अरे ये मुझे ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये है तुम्हारा ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड, ये ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया। ओके, ये क्या है? ये बेटा ट्रायंगुलर प्रिज्म है। जो चीज ऐसे कट के ऊपर तक ऐसे जा रही हो, जैसे दो फेसेस हैं इसके, अभी फेसेस क्या बताए थे मैंने तुम्हें? चेहरे जो दुनिया को दिख रहे हैं। तो इसके कितने चेहरे हैं? ये चेहरा हो गया, एक ऐसे एक पिरामिड बना है ना? पिरामिड है कोई चीज, है ना? तो वो उसके एक चेहरा इधर होगा, एक चेहरा इधर होगा, एक चेहरा ऐसे होगा, एक चेहरा ऐसे होगा, ठीक है? तो चार चेहरे हो गए, है ना? समझ गए? चार चेहरे हो गए। तो चार चेहरे हैं और चार चेहरे जाके आपस में एक जगह मिल रहे हैं, वो पिरामिड हो जाएगा। और जहां पे चार चेहरे आपस में नहीं मिल रहे हैं, वो प्रिज्म हो जाएगा। खत्म बात। अब इसके बाद नहीं भूलोगे, जहां पे चार चेहरे आके से मिल रहे हैं वो पिरामिड, जहां चार चेहरे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? देखो यहां चार चेहरे नहीं मिल रहे हैं, यहां आपस में देखो, ये ट्रायंगल इधर भी बना है, ट्रायंगल इधर भी बना है, ठीक है? तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हो जाएगा। क्या नाम है इसका? ट्रायंगुलर प्रिज्म। चलो भाई, इतनी बात सुना, समझ में आ गई है। इसको क्या कहते हैं? इसको कोन कहते हैं। ये जितने भी फिगर हैं, बर्थडे वाली कैप नहीं होती है, बर्थडे वाली कैप, समझे? समझे? बर्थडे वाली जो कैप होती है ना? तो बर्थडे वाली कैप जो होती है तुम्हारी, वो ही तुम्हारी एक तरीके से कोन होती है। कोन तुम देखे हो ना भैया, कोन ऐसे रख देता है, और 3D तो होती है, 3D होती है, कोन हो गई। ये क्या है? स्फीयर यानी बाल, ठीक है? बॉल देखे हो? बॉल भैया, बॉल एक सर्किल होता है, सर्किल स्फीयर नहीं होता है। इधर कहां? नहीं नहीं, सर्किल स्फीयर नहीं होता है। एक बॉल जो देखे हो, सॉलिड, जो सॉलिड सा सर्किल दिखता है तुमको, एक तरीके से कहेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सर्किल है, ओए इधर नहीं, हम ये कह रहे हैं एक सॉलिड सा जो सर्किल तुमको दिख रहा है बॉल जैसा, उसे हम स्फीयर कहते हैं। जैसे अर्थ हमारी क्या है? क्या है? आए? अर्थ स्फीयर है, क्योंकि भाई बॉल जैसी है अर्थ, इसीलिए वो स्फीयर है, ठीक है? चलो, अब हमसे बोला गया कि भैया एक तरीके के फिगर होते हैं, लिखा क्या है यार? 3 डायमेंशनल है यार, ये 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल फिगर में। अब 3 डायमेंशनल मतलब बताया था ना तुम्हें, जो एक पेपर पे ना बन पाए, जो पेपर के बाहर आ जाए, ठीक है? वो 3 डायमेंशनल। ऐसे मूवी देखते हो 3 डायमेंशनल, जाते हो तो भैया चश्मा लगा के आर देखे होगे, तो चश्मा लगाओगे तो तुमको बाहर निकलता हुआ दिखेगा, और अगर ऐसे देखोगे तो तुम्हें स्क्रीन पे ही दिखेगा, है ना? ऐसे देखोगे तो क्या दिखेगा? स्क्रीन पर दिखेगा। और जैसे चश्मा लगा के देखोगे तो तुम्हें बाहर आता दिखेगा। तो 3D जब हो जाता है, मतलब वो बाहर आ रहा है, वो स्क्रीन जो जो प्लेन सरफेस थी उससे बाहर आ रहा है, समझ गए? तो ये सारे बाहर आने वाले हैं, लेकिन इनको मैंने कंट्रोल करके अंदर बैठा के रखा है कि तुम प्लेन सरफेस पे बने रहो, ठीक है? हम पढ़ना है तुम्हें, ठीक है? तो उनमें से कुछ हमारे फिगर होते हैं, जैसे पॉलीगन सुना था तुमने? पॉलीगन क्या होती थी? बहुत सारी साइड, मतलब बहुत सारी, क्या बोल दूं कि 3 और मोर देन 3 साइड से जो बने वाले हमारे साइड से बने वाले जो भी हमारे फिगर या सॉरी शेप होते हैं, वो सब पॉलीगन होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीगन। बताया था ये चैप्टर, नहीं पता है तो जाके रिवाइज कर लो, इसी में वन शॉट पड़ा हुआ है, ठीक है? 3 और 3 से ज्यादा साइड वाले, ठीक है? ये मैं क्यों बता रहा हूं, भी बताऊंगा, देखो। कौन से लिखूं? 3 और, अरे यार, 3 और मोर देन 3 साइड्स, ठीक है? उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं क्या? पॉलीगन। क्या कहते हैं उसको? पॉलीगन। दिमाग में रहेगा ये बात कि बेटा उसको क्या कहते हैं? पॉलीगन।
3 और 3 से ज्यादा साइड वाले को क्या कहते हैं? पॉलीगन। समझ गए? उसी तरीके से कुछ ये पहले पॉलीहेड्रॉन दिख रहा है, मतलब पॉली तो कुछ तो लग रहा है। आओ दिखाते हैं, बताते हैं। होता क्या था, पॉलीगन क्या होता था, वो प्लेन सरफेस के लिए होता था, प्लेन सरफेस। इस पर मैंने बना दिया खूब सारे साइड का फिगर, है ना, बहुत सारे साइड बना दिए, 3 से ज्यादा साइड का फिगर बना दिया, 3 ट्राइंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, पेंटागन बना दिया, हेक्सागन हो गया, हेप्टागन बना दिया, ऑक्टागन बना दिया, ऑक्टागन के 8 साइड होते हैं, ये सब बना दिया। तो ये सारी साइड तुम्हारी क्या हो गई, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये तुम्हारी पॉलीगन हो गई, जो एक प्लेन सरफेस पे बन रही है। लेकिन एक चीजें हैं जो बाहर बनना चाहती हैं, बाहर, है ना, बाहर चीजें बनना चाहती हैं, ठीक है, मतलब वो 3D ऑब्जेक्ट हो जाती हैं। तो वो 3D ऑब्जेक्ट का अगर जो फेसेस हैं, फेसेस 3D ऑब्जेक्ट के जो फेसेस है, अगर वो पॉलीगन है तो उनको आप कह देते हैं पॉलीहेड्रॉन, है ना, पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन मतलब एक तरीके से समझ लो, लिखो, लिखा है 3 डायमेंशनल फिगर मेड अप ऑफ पॉलीगन रीजन। भाई ये एक बात याद रखना, पॉलीगन रीजन की बात कर रहा है, पॉलीगन हमेशा साइड से बनता है। पॉलीगन का मतलब क्या, साइड से बनने वाला, ठीक है, साइड से बनने वाला। कभी भी ध्यान ना रखना, अभी क्यों बता रहा हूं कि अभी 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 एग्जांपल बताऊंगा, उसमें समझ में आएगा तुम्हें। साइड से बनने वाली चीज जो होती है वो बेटा क्या होती है, पॉलीगन होती है। तो पॉलीगन से अगर कोई तुम्हारा फिगर बन रहा है, पॉलीगन के शेप यूज करके तुम्हारा कोई फिगर बन रहा है ना, ठीक है, तो वो फिगर तुम्हारे होते हैं पॉलीहेड्रॉन। जैसे ये देख लो, ये पिरामिड है, ऐसे बनता है पिरामिड, ऐसे ऐसे करके देखो, ये देखो ऐसे बना है, ऐसे करके और ऐसे इमेजिन करो। तो क्या होता है, ये जो शेप है, ये शेप है ट्राइंगल है। तो जो ये पहला पहला जो इसका फेस है ना, पहला जो फेस है इसका, ये जो पहला फेस है वो क्या है, ट्राइंगुलर है। और ट्राइंगुलर क्या होता है, पॉलीगन होता है। यहां से हो गए, इधर वाले फेस आए वो भी पॉलीगन, पीछे वाला फेस गए वो भी पॉलीगन, इधर वाला फेस गए ये भी देखो, ये फेस है यहाँ पे, ये देखो, ये अरे बना के दिखाता हूं, ये देखो इधर भी एक फेस है, पीछे वाला फेस, ये डॉटेड लाइन है, ये पीछे वाला फेस दिखा रहा है, पीछे वाला, ठीक है, ये उधर वाला, ये इधर वाला, और ये इधर वाला फेस, ठीक है, समझ गए, समझ गए ये बात। तो ये जो तुम्हारे फेसेस होते हैं, अरे क्या हो गया, ओ साहब किधर गए, आगे, ये तुम्हारा क्या बनाते हैं, एक फेस बनाते हैं। और ये फेस अगर पॉलीगन है तो वो पॉलीहेड्रॉन हो जाएंगे। अब तुम क्या कहोगे कि क्या हमेशा फेस जो है वो पॉलीगन रहते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात नहीं है। लेकिन जहां पे पॉलीगन है उनको हम पॉलीहेड्रॉन कह देंगे। इनमें भी देख लो तुम, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में जो फेस है, इसका फेस मतलब ये जो जो उसका चेहरा है, जो दुनिया को ये दिखा रहा है चेहरा, ठीक है, फेस, फेस, फेस यानी जो चेहरा ये दुनिया को दिखा रहा है। अब चेहरा किधर किधर से दिखाएगा, इधर से भी दिखाएगा, इधर से भी दिखाएगा, नीचे से भी दिखाएगा, इधर से भी दिखाएगा, ठीक है, जो दुनिया की तरफ ये बार बार आ रहा है, ठीक है, फेस। फेस क्या है बेटा, पॉलीगन है। तो अगर फेस तुम्हारा पॉलीगन है, मतलब 4 साइड का है, तो वो भी पॉलीहेड्रॉन हो जाएगी। इसमें भी सेम देख लो, ये देखो ट्रायंगुलर है, इसमें पीछे भी ट्रायंगुलर है, ये सारे फेसेस तुम्हारे क्या है, पॉलीगन है, तो ये पॉलीहेड्रॉन हो जाएगी। अब तुम्हें मैं किसकी बात करने वाला हूं, जो पॉलीगन या मतलब पॉलीगन नहीं है और जो वो पॉलीहेड्रॉन भी नहीं है ना। ये देखो क्या लिखा है, एक स्फीयर देखा है तुमने, बॉल, बॉल किसी भी एंगल से साइड से बनी होती है? नहीं बनी होती। सही बताओ, सही बताओ, नहीं बनी होती, नहीं बताओ यार, हमको तो लगता है बनी होती है यार। बॉल जो है ना वो कर्व बनी होती है, देखो कहीं साइड मतलब होता है सीधी लाइन, सीधी लाइन कहीं बॉल पे नहीं होती है भाई, बॉल रोल ही नहीं करेगी, उबड़ खाबड़ हो जाएगी एकदम, है ना। इसीलिए जो बॉल है वो कहीं से भी पॉलीगन से नहीं बनी होती है, पॉलीगन मतलब साइड से नहीं बनी होती है। तो इसीलिए ये क्या होती है, नॉट अ पॉलीहेड्रॉन, नॉट अ पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन मतलब जानते हो, जिसके पॉलीगन के हेड हो। पॉलीगन का पॉलीहेड्रॉन मतलब होता है पॉलीगन के हेड। इससे ज्यादा सिंपल क्या ही हो सकता है यार। पॉलीहेड्रॉन मतलब होता है ना, पॉलीगॉन के हेड। और हेड क्या होते हैं, जैसे ब्रह्मा जी नहीं होते, चारों तरफ ऐसे हेड होता है, ये चारों तरफ फेस होता है ना, कई सारे पॉली फेसेस है, पॉली फेसेस है, पॉलीहेड्रॉन है वो। ब्रह्मा जी क्या, पॉलीहेड्रॉन है, पॉली हेड वाले, कई सारे चेहरे वाले हैं, ठीक है।
तो वही चीज एक तरीके से यहां लग रहा है। ओके, उससे तुम सुन सकते हो, समझ सकते हो। पॉलीगन के हेड, मतलब उसमें उनका चेहरा कुछ और तरीके का होता है, या पॉलीगन के हेड बोल दिया है, ठीक है, बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये हो गया। इसमें देख लो क्या, इसकी क्या गलती थी जो ये पॉलीहेड्रॉन के अंदर नहीं आया? भैया इसका जो फेस था, ऊपर सर्किल था, नीचे भी सर्किल था, कहीं से ये साइड नहीं दिख रही थी। तुम कहोगे सर जी ये साइड दिख तो रही है। अरे बुड़बक, अरे पागलू, अरे पागलू, देखो ये जो, देखो ये, देखो ये कप है, ये कप है, ये भी एक तरीके का क्या है, सिलेंडर है ना, सिलेंडर है ना, थोड़ा सा आगे से टिल्ट है, बट एक तरीके का सिलेंडर है। तो ये गोल है, लेकिन अगर हम ऐसे देखेंगे, तुम्हारे सामने बनाएंगे ऐसे ऐसे, तो बनाएंगे तो तुम्हें दो लाइन दिखेगी ना, एक लाइन इधर दिखेगी, एक लाइन इधर दिखेगी, अगर 2D में बनाएंगे। लेकिन है तो गोल ना, कहीं साइड नहीं है ना, वेल डिफाइंड साइड होनी चाहिए। तो ये भी इसी के अंडर आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या, कोन है। भैया कोन क्या होती है? कोन में क्या दिक्कत आ गई? भैया कोन भी तो, तुम कोन टोपी पहने हो, यहां से सर्कल होती है, और कोन ऊपर से स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट मतलब जो झुकी हुई हाइट हो। एक हाइट होती है सीधी हाइट, एक जो हाइट झुकी होती है उसको कहते हैं स्लैंट, है ना, कहते हैं नहीं, वो कहते नहीं वो स्लैंटली चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना, क्या बोलता है ऐसे, ठीक है। तो ये होती है स्लैंट हाइट, समझ गए। तो वो पॉलीहेड्रॉन नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे पॉलीहेड्रॉन? पॉलीहेड्रॉन वो नहीं होंगे जिनका जो शेप है ना, जिनका हेड है, जिनका फेस है, वो पॉलीगन जैसा नहीं है। ये दिमाग में रह गया? अरे रह गया तो बताओ जल्दी से, रह गया तो सेट है बोलो जल्दी से, कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ जल्दी, कमेंट सेक्शन में लिखो सेट है भाई, सेट है बॉस, सेट है मास्टर जी, ठीक है। ओके, किसके किसको फायदा हुआ, मजा आई कि भैया आज के बाद नहीं भूलेंगे कि पॉलीगन जो है, पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन जो आज से पहले कभी, अब तुम भूल नहीं सकते होगे। पॉलीहेड्रॉन मतलब पॉली फेसेस वाला, पॉली हेड वाला, बहुत सारे हेड वाला, है ना, है ना, है ना। पॉलीहेड्रॉन हो गया, और उसका जो फेस होता है, जो हेड होता है, वो पॉलीगन का बना होता है। और पॉलीगन क्या होता है? साइड्स का बना होता है। तो जहां पे फेस साइड के बने हैं, 3 से ज्यादा साइड के बने हैं, वो पॉलीहेड्रॉन है, नहीं तो कोई नहीं। समझ गए? चल, फेस पॉलीगन होना चाहिए बस। ये क्या है? पॉलीगन है, हाँ बिल्कुल है। नीचे स्क्वायर बना है, ये ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल बना है। इसका नाम क्या है भैया? हम नाम कैसे रखते हैं तुरंत देखो। मैंने कहा भैया नीचे स्क्वायर बना है, मैंने कहा स्क्वायर, या मैंने बोला कि हमें क्या पता नीचे स्क्वायर बना है कि नहीं, हमने बोला रेक्टेंगुलर। हमें अगर सेफ साइड है ना, कि अगर बोलेंगे तो बोल देंगे कि रेक्टेंगल की सारी साइड इक्वल हो गई। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर क्या? पिरामिड, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? रेक्टेंगुलर पिरामिड। बोला है फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस, कि भैया इसकी फेसेस बताओ, एजेस बताओ और वर्टिसेस बताओ। फेसेस, वेजेस एंड वर्टिसेस। भैया फेसेस क्या होती है, एजेस क्या होती है, वर्टिसेस क्या होती है, पहले इसके बारे में तो बता दो, ये क्या चीजें होती हैं। अरे रुक जाओ, थोड़ा बड़ा खींचे ताकि अच्छा लगे, ये बात। तो भैया फेसेस क्या होता है, वर्टिसेस क्या होती है, एजेस क्या होती है? फेसेस होती है तुम्हारी जो भी दुनिया को दिख रहा है, ठीक है, जो भी दुनिया को दिख रहा है वो सारी क्या है? फेसेस है। जो हिस्सा दुनिया, ठीक है, दुनिया को दिख रहा है वो सब फेसेस हैं, ठीक है। वो सब क्या है बेटा? फेसेस है। अब एजेस क्या होता है भाई? एजेस क्या होता है? एजेस मतलब होता है, पिरामिड बनाया, उसकी जो ये साइड्स है। एज मतलब क्या होता है? एज, एज कहते नहीं है मैं एज पर खड़ा हूं, एज पर खड़ा हूं। एज, एज के वर्ड से तुमको एक चीज आनी चाहिए कि एज पे मतलब एकदम किनारे पे खड़ा हूं। किनारा होता है, वैसे ही जब तुम इस पिरामिड पे खड़े होगे और जैसे आगे पहुंचोगे तो ये किनारा आ जाएगा एक तरीके से, ऐसे ऐसे निकला होगा ना, ऐसे ऐसे निकला होगा, देखो ऐसे निकला होगा, और तुम इधर से जा रहे होगे तो एक तरीके से किनारे पे, क्योंकि तुम अगर इधर जाओगे तो तुम आगे नहीं जा पाओगे, तुमको इधर जाना पड़ेगा। क्या है? इधर जाना पड़ेगा, है ना। इसीलिए तुम ऐसे गए, फिर इधर चले गए, ठीक है, तुम आगे नहीं गए, तो वो एज था तुम्हारा, एज किनारा था, तो इसीलिए इसको एज कह देते हैं, है ना।
जैसे फिगर पे पहले जब पिरामिड पे चढ़ते थे, उतरते थे, तो उस पे जो वो ऐसे लाइन बनती थी ना, एज बनती थी, वो उसी को एज इसीलिए कहते थे कि अब इसके बाद दूसरी साइड बदलनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए ये है एज। क्या कोई बता सकता है कि इसकी कितनी एजेस है? एनीवन? कोई भी बता दे, एक पिरामिड की कितनी एजेस है? इस पिरामिड की, इस पिरामिड की कितनी एजेस है भाई? देखो मैं बता देता हूं, 1 2 3 और 4। कैसे बताया? मैंने कहा एक ये फेस हो जाएगा, एक ये फेस हो जाएगा, एक ये फेस हो जाएगा। मैंने कहा एक इसको पकड़ा कांस्टेंट, ठीक है, अरे हाँ, इसको पकड़ा कांस्टेंट में, 1 2 3 4, 4 वो हो गई। नीचे कितनी एज हो गई? 1 2 3 4, तो 4 4 8 एज हो गई। टोटल कितनी हो गई? 8 एजेस। ठीक है, वर्टिसेस मतलब होता है जहां पर दो लाइनें आपस में कट कर रही हूं, मतलब जहां पर दो साइड्स आपस में कट कर रही हूं, या जहां से दो साइड्स निकल रही हूं, जहां से दो साइड निकल रही हूं, जहां से दो साइड कट कर रही हूं। तुम एक चीज याद रखो, जहां दो साइड, एक ही चीज याद रखना है, जहां दो साइडें मिल रही हूं। ठीक है, पॉइंट जहां दो साइडें मिल रही, इंग्लिश में बोलूं, अ पॉइंट वेयर टू साइड्स आर गोइंग टू बी मीट, और टू साइड्स आर गोइंग टू बी टू बी निकलना। ठीक है, ठीक है, आओ आओ आओ। ठीक है, तो फेसेस एजेस के बारे में हम जान गए कि एजेस क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है, फेसेस क्या होता है, सारी बातें हम पता चल गई है। फेसेस को इसमें बता देगा कितने हैं? मैंने कहा फेसेस के बारे में बात कर लो, यहां से पता चल जाएगा फेसेस कितने हैं। हाँ, मैंने कहा फेसेस जो है इसमें वो कितने हैं? 1 2 3 4 और नीचे 5, 5 फेसेस हैं। ठीक है, नीचे भी तो है एक फेस, है ना, तो 5 फेसेस हैं। एजेस तुम्हारी पता चल गई है मुझे, 8 है। वर्टिसेस गिन लो जल्दी से, 1 वर्टिस, 2 वर्टिक्स, 3 वर्टिक्स, 4 वर्टिक्स, 5 वर्टिक्स। तो वर्टिसेस कितनी हो गई भाई? वर्टिसेस कितनी हो गई? 5। अब इसमें इतना समय लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बस तुमको पहली बार मुझे बताना था, इसलिए मैंने तुमको इतना समय लगा दिया। अब हम जल्दी जल्दी काम करेंगे थोड़ा, ठीक है? क्या करेंगे बेटा? जल्दी जल्दी, हाली हाली, हाली हाली। हमारे हाली हाली कहते हैं जल्दी जल्दी। हाली हाली मतलब हाली हाली जहां लिख जाए इसका मतलब होता है जल्दी जल्दी करो। ठीक है, थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ओके। ठीक है, ये जितनी भी बातें हैं सारी हमने कर ली हैं। अब आओ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है? यूलर्स फॉर्मूला किसी को पता है? यूलर्स फॉर्मूला किसी को पता है? यूलर्स फॉर्मूला, अब यूलर्स फॉर्मूला हमको बताएगा, ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है मैं बता देता हूं, सुनो। यूलर फॉर्मूला जो होता है वो हमें बताता है कि कोई भी चीज पॉलीहेड्रॉन है कि नहीं, है ना। यूलर फॉर्मूला में क्या बताता है? कि कोई भी चीज पॉलीहेड्रॉन है कि नहीं है। ठीक है, यूलर फॉर्मूला टेल्स अस अबाउट द फिगर दैट it is polyhedron or not, polyhedron or not। समझ गए ये बात? ये भली बात ही समझ गए बात बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ये बात समझ गए? ठीक है, यूलर फॉर्मूला हमें बताता है, टेल्स अस अबाउट द फिगर दैट इट इज पॉलीहेड्रॉन और नॉट। ठीक है, अब भैया ये फिगर पॉलीहेड्रॉन है कि नहीं है, ये बात तुम मुझे खुद बताओगे। ठीक है, कैसे बताओगे ये मैं तुमको अभी बताता हूं। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है क्या? यूलर फॉर्मूला होता है, इसको कहते हैं एफ। ठीक है, एफ प्लस, ठीक है, एफ प्लस वी माइनस ई। ठीक है, एफ प्लस वी माइनस ई मतलब फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस। ठीक है भाई, फेसेस प्लस वर्टिसेस
माइनस एजेस जो भी होता है तुम्हारा फॉर्मूला, वो तुम्हारा क्या होता है, यूलर फॉर्मूला होता है। ओके, दिमाग में सेट है ये बात, अब नहीं भूलोगे, नहीं भूलेंगे सर, ठीक है, ठीक है। टू, ये फॉर्मूला क्या होता है, मतलब अगर कोई फिगर है उसका मैंने फेस निकाला, अगर देखो सुनो, अब सुनो, कोई कोई फिगर अगर पॉलीहेड्रॉन है और उस किसी ने मुझे बता दिया कि उसकी फेसेस ये है, वी ये है, ई ये है, और अगर ये फॉर्मूला रखने पे उसकी वैल्यू 2 नहीं आई, तो इसका मतलब पॉलीहेड्रॉन नहीं। आने के लिए तुम्हें फेस, जितना नंबर ऑफ फेसेस है, नंबर ऑफ वर्टिक्स है और नंबर ऑफ एजेस है, इनको रखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू बातें लिख देते हैं, मैंने कहा एफ जो है तुम्हारा क्या है एफ, एफ वी और ई, ये क्या क्या है, जल्दी जल्दी लिख देता हूं मैं, क्या लिख देता हूं, देखो ये है नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो भैया नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस लिख दिया है। अगर वो इक्वल टू के 2 के आते हैं तो तुम्हारा ये फिगर जो है वो पॉलीहेड्रॉन है। आओ देखते हैं, मैंने कहा इसका फेस जल्दी देखो कितना है, मैंने कहा फेस, फेस क्या है भाई, ये तुम्हारा ट्रायंगुलर प्रिज्म है ना, राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म है। देखो एक होता है रेगुलर प्रिज्म, एक है, मतलब एक रेगुलर होता है, एक राइट होता है, मतलब कोई एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो राइट है, ठीक है, तो ये राइट है, राइट ट्रायंगुलर, ठीक है, प्रिज्म, सारी इंफॉर्मेशन देंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है, कि अगर कोई राइट एंगल है तो राइट एंगल प्रिज्म। ओके, अब मैंने कहा कि तुम्हें फेसेस कितने हैं, एक, दो, एक ऐसे हो गया, फिर 3, 4 और नीचे 5, ठीक है, 5, एक साइड एक फेस देगी, एक साइड एक फेस देगी, एक साइड एक फेस देगी, तो साइड के फेसेस पता चल गए। अब हमें आगे आगे पीछे देखना है, तो 3 इधर हो गए, 2 उधर गए, 5 हो गए, तो मैंने कहा फेस जो लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया 5। अब मैंने क्या कहा, जल्दी से वर्टेक्स बता दो कितनी है, एक, एक, दो, तीन, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 6 तुम्हारे वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स, ठीक है, यानी वी तुम्हारे 6 हैं, ठीक है। अब तुम्हें बोला गया कि जल्दी से एजेस बता दो कितनी है, एजेस मतलब लाइंस, मतलब उसकी साइड्स 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब इनको पीछे ज्वाइन करने वाली 1 2 3 लाइन, ठीक है, तो 3 3 6 और 3 9, तो एजेस तुम्हारी कितनी हो गई 9। जल्दी से फॉर्मूला रख के देख लो जल्दी से, मैंने कहा तुरंत यूलर फॉर्मूला रखा, मैंने कहा एफ 5 माइनस या 5 प्लस 6 माइनस 9 रखेंगे तो क्या आएगा, ये क्या आएगा, 5 6 5 11 माइनस 9, 9 2 11 होता है, आंसर 2 है। इसका मतलब है दिस इज पॉलीहेड्रॉन। अब ये तो फॉर्मूला तुम्हारा क्यों है, ये फॉर्मूला सही क्यों हो गया, या ये चीजें सरल क्यों है, इसलिए सरल है क्योंकि तुम्हें सामने दिख रहा है, तुमने फेसेस निकाले, ये करा वो करा ऐसा कर दिया। लेकिन तुम्हें अगर किसी ने बताया गिन करके और तुम्हें उसमें फॉर्मूला में रखे और तुम्हारा आंसर नहीं निकला, इसका मतलब वो वहां, ये फॉर्मूला वहां ज्यादा यूज होगा। ऐसे तो हम पॉलीहेड्रॉन बता ही देंगे, है ना। समझ गए, तो भैया ये यूलर फॉर्मूला है। अब आओ देखते हैं कि किसमें किसमें, और सब में चेक करते हैं कि किसमें किसमें कहां कहां ये यूलर फॉर्मूला लग जाएगा। जल्दी से आओ देखते हैं क्या लिखा है, सेटिस्फाई यूलर फॉर्मूला। देखो यहां देखते हैं, इसके फेसेस मुझे कितने दिख रहे हैं भाई, मैंने कहा भैया फेसेस, फेसेस मानी एफ, एफ एफ कितना दिख रहा है, मुझे 6 फेस दिखता है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 फेसेस गिन लेना, ठीक है, दूसरे पेन से लिखो 6 फेसेस, ठीक है, लिख देता हूं 6 फेसेस, ठीक है। एजेस कितनी हो गई, एजेस, एजेस मतलब लाइन, मैंने कहा भाई या वर्टेक्स पहले देख लेते कितनी वर्टेक्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टेक्स हो गई, ठीक है, ऐसे लिखा। फिर मैंने कहा कि कितनी तुम्हारी एजेस कितनी हो गई, 1 2 3 4, तो ऊपर एक स्क्वायर, ऊपर एक रेक्टेंगल, नीचे एक रेक्टेंगल, तो भैया 4 4 8 और साइड में 4 12, ठीक है, तो भैया 12 तुम्हारी हो गई एजेस। इसमें चेक कर लेते हैं जल्दी से, क्या ये सेट है, मैंने कहा भाई पहले क्या लगते हैं, एफ प्लस वी माइनस ई, है ना, मैंने कहा एफ प्लस वी माइनस ई, 6 प्लस 8 माइनस 12,
क्या आया, 8 6 14 -12, ये आता है 2 के बराबर। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तुम्हारा एक पॉलीहेड्रॉन है। ठीक है, ये क्या है बेटा, पॉलीहेड्रॉन है, 2 आ गया है। ठीक है, आओ इसको जल्दी से देखते हैं कितने फेसेस। भाई इसमें सेम चीजें हैं, सेम चीजें, सेम फेसेस है, सेम चीजें हैं, ये भी पॉलीहेड्रॉन है। क्यों सेम चीजें हैं भाई, देखो लेंथ ब्रेथ में हम कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम फेसेस, वर्टिक्स और एज में कर रहे हैं, तो हम क्यों यहां देखेंगे आके कैलकुलेट करेंगे, क्यों देखेंगे भाई, फेसेस इसी के जैसे होंगे भाई, है ना, वर्टेक्स भी इसी के जैसे होंगे, एजेस भी इसी के जैसे होंगे, बस लेंथ डिफरेंट हो जाती है। तो लेंथ का तो इस फॉर्मूले में कोई खेल ही नहीं है साहब, तो इसलिए हम यहां पे कोई भी कुछ नहीं कहेंगे, हम यहां सीधे लिख देंगे दिस इज पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, समझ गए, फेसेस ढंग से लिखो यार। ठीक है, ये है वर्टिसेस, समझ गए, ये बात क्लियर हो गई है। आओ आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मैंने कहा इस फिगर का जल्दी से बता दो क्या करना है। मैंने कहा इस फिगर का बताना है, ये भाई पेंटागन दिख रहा है मुझे, ठीक है, पेंटागन है ना, पेंटागोनल दिख रहा है, मतलब पेंटागोनल दिख रहा है, मतलब क्या कहते हैं पेंटागोनल, मतलब कि 5 साइड, 1 2 3। हमेशा देखो साइड, जब साइड गिनेंगे तो किस साइड से गिनेंगे, एक जो ये जो नीचे वाला होता है 1 2 3, ये साइड वाली, ऐसे साइड नहीं गिनेंगे, हमेशा ऊपर और नीचे गिनेंगे कितनी है। मैंने कहा ये देखो 1 2 3 4 5, तो कुछ पेंटागोनल है। मैंने कहा देखो जल्दी से इसका फेसेस गिनूं, एफ कितना है, मैंने कहा 1 2, ठीक है, फिर 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो फेस कितने हैं, 5 2 7, ठीक है, वर्टेक्स कितनी है, वर्टेक्स मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑलरेडी 10 ही होंगी। एजेस कितनी है भाई, मैंने कहा 5 इधर 5 इधर और 5 साइड में, 15 हो गई। ठीक है, जल्दी से करा 17 10, ठीक है, एफ प्लस वी माइनस ई, ठीक है, मैंने कहा 7 और 10 17 होता है ना, माइनस ई 15 हो गया, ये आता है तुम्हारा 2, और आंसर है तुम्हारा, बिल्कुल सही बात है, ये है। आओ इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। फेसेस कितने हो गए इसके, 1 2 और 6 साइड में हो गए, तो 6 2 8 हो गए, 8 फेसेस। ठीक है, दूसरी बात, साइड्स कितनी हो गई या वर्टेक्स कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्टेक्स हो गई, 6 नीचे हो गई, 6 वर्टेक्स हो गई। ठीक है, एजेस कितनी होंगी भैया, एजेस 6 इधर हो गई, 6 इधर हो गई, 6 बाहर हो गई, तो 6 त्रिक 18 हो गया। ठीक है, तो 1 मिनट, गड़बड़ है क्या कुछ भाई, वर्टेक्स कितनी हुई, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इधर भी हो गई। ओके, फेसेस कितने हुए, 1 2, है ना, 2 2 फेसेस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एजेस कितनी हो गई भैया, एजेस तुम्हारी हुई 1 2 3 4 5, भाई 6 6 12 और 12 12 है 6, क्यों भाई, एक ये हो गया, एक पीछे 2 3 4 5 6, 6 त्रिक 18, क्या ये तुम्हारा वो नहीं है, अरे 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 अरे, क्या ये तुम्हारा हेक्सागोनल वाला काम नहीं है, क्या नहीं है, देखो जल्दी से, अरे देखा, देखा कि नहीं देखा भाई, देखो, अरे भाई तुम्हारा दिमाग क्या हो रहा है, 12 वर्टिक्स हैं, ये 12 है पूरी, क्या है देखो 1 2 3 4 5 6, दूसरी साइड का नहीं गिनोगे क्या, 6 7 8 12, ठीक है, 12 वर्टेक्स, एजेस कितनी आ रही थी, 18 आ रही थी। ठीक है, तो भैया एफ प्लस वी जल्दी से करा, एफ प्लस वी माइनस ई, ये क्या होता है तुम्हारा 8 प्लस 12, है ना, माइनस ई मीन्स 18, ये तुम्हारा होता है 20 माइनस 18, ये हो गया 2, और ये तुम्हारा काम बन गया। तो सारे सेट हो गए मामले, इसके तुम्हें खुद करना है। इसमें देखो फिर से वही चीज है, ये नीचे एक फेस है, एक साइड में 4 फेस है, तो कितने फेस हो गए पूरे, 5 फेस हो गए। कितने हो गए भाई, एफ कितने हो गए तुम्हारे, अरे यार एफ कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ठीक है, एफ 5 हो गया, 1 2 3 4 5। ओके, साइड्स कितनी हो गई, 4 नीचे 4 ऊपर हो गई, 4 नीचे हो गई। ठीक है, तो एजेस जो हो गई तुम्हारी वो 4 4 8 हो गई। ओके, वर्टेक्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए, तो भैया 5 वर्टेक्स हो गए। तो सुनो 5 5 10 होता है, और उसमें 8 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहां से डायरेक्ट कर लेना तुम, ठीक है, तुम कर लेना, ये सरल क्वेश्चन है यार। ठीक है,
इसमें सेटिस्फाई रूरल फॉर्म करना है भैया। ये सुनो, ये कुछ क्या लगा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, सही है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ हेक्सागोनल प्रिज्म है ये, ठीक है। क्या है बेटा, हेक्सागोनल पिरामिड है, सॉरी हेक्सागोनल पिरामिड, ठीक है ना। अब इसमें कितना है, तुम्हारे फेसेस कितने हो जाएंगे, 6 फेस हो जाएंगे, नीचे एक 7 फेस हो जाएगा, तो F इक्वल टू हो जाएगा 7। फिर वर्टेक्स कितनी हो जाएंगी, एक ऊपर 6 नीचे, ठीक है, तो 6 एक 7 हो जाएंगी। अब एजेस कितनी हो जाएंगी भैया, एजेस कितनी हो जाएंगी, 6 बाहर 6 नीचे, 6 6 12 हो गया, तो एजेस तुम्हारी 12 हो जाएंगी। क्यों हम इतनी तेज तेज कर रहे हैं, देखो कितना सिंपल। देखो भाई एक चीज बहुत सही चीज है, क्या चीज है कि हम पहले धीरे धीरे चलेंगे, सीखेंगे, पहले क्वेश्चन में इतना सीखेंगे कि कुछ कोई नहीं सीखा, फिर धीरे धीरे आगे अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, हमेशा यही तरीका होता है बेटा, ओके। कभी हम एकदम इजी पे चलेंगे तो तुम्हारा फिर तुम्हें फिर गलत तैयार हो रहे हो तुम, अच्छा नहीं हो पाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अरे यार तगड़े से काम करना है यार, क्या कह रहे हो यार, ऐसे आर्मी हमारी तगड़ी होनी चाहिए आईसीएससी वालों की, क्या कर रहे हो, आईसीएससी की आर्मी तगड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कहते हो कि नहीं कहते हो, कहते हो तो भला सेट बोलो, सेट है भाई, सेट है, एसटीएमएस है सर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी 2 आ जाएगी, ये भी तुम्हारा सेट है, ठीक है। इसमें तुम खुद निकालना, ठीक है। आओ नेक्स्ट करते हैं कि अब आया तुम्हारे पास कुछ एक अच्छा सवाल कि भैया कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव 14 फेसेस एंड 24 एजेस 33 वर्टिसेस, है ना। भैया ये बताओ कि एक पॉलीहेड्रॉन है तुम्हारे पास, क्या है, कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव 14 फेसेस 24 एजेस 33 वर्टिसेस। तो तुम्हें लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, तुम्हें क्या लिखा है कि भैया अरे हाँ, तुम्हें लिखा हुआ है कि भाई 14 मेरे पास क्या है, फेसेस हैं, ठीक है, या ऐसे लिखो कि भाई फेसेस मेरे पास हैं, फेसेस मेरे पास है 14, है ना। वर्टिसेस मेरे पास है कितनी, वर्टिसेस है 33, एजेस मेरे पास कितनी है, एजेस मेरे पास कितनी है 24, ये भी सेट है। आओ फॉर्मूला लगाते हैं, मैंने कहा एफ यूलर फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है। यूलर फॉर्मूला क्या कहता है, मैंने कहा एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2, ठीक है। ये फॉर्मूला है, एफ लिखा मैंने 14 प्लस वी लिखा मैंने 33 माइनस ई लिखा मैंने 24 इक्वल टू 2। ये हो गया तुम्हारा 4 3 7, 4 3 7 और 3 1 4, 47 माइनस 24 इक्वल टू 2। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है बच्चा, नहीं पॉसिबल है, नो इट डज नॉट इक्वल टू 2, so it is not a polyhedron, ठीक है, ओके। so it is not a polyhedron, it does not equal to 2, so it is not a polyhedron, ओके। पॉलीहेड्रॉन के इक्वल नहीं है, जिसमें फेसेस जो तुम्हारे पॉलीगन है वो नहीं है, ये कुछ और है, कुछ और बता रहा है, ठीक है, कोई और फिगर है। आओ अब तुम्हारे लिए एक बात बताता हूं, तुम्हारे लिए एक चीज लेके भी आया था मैं, ठीक है, वो शायद बढ़िया से रहेगी, मस्त लगेगा तुम्हें। नेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, नेट ऑफ सॉलिड, नेट ऑफ सॉलिड। भैया देखो क्या होता है ना, कई बार सॉलिड बनाते हैं, सॉलिड सॉलिड फिगर होता है, तो सॉलिड फिगर में वो खोलते बंद करते हैं, मतलब क्या होता है अभी तुम्हें बताऊंगा, लो तुम्हारे लिए बना के लेके आया हूं, ये देखो, ये देखो भाई सुनो, ये हमारे पास एक तरीके से क्या है, एक एक क्या है, ए यार ये तुम्हारा व्हाइट ही कलर का है, यहां दिखेगा, ये देखो, ये देखो, ये है, ये तुम्हारा अभी एक क्यूब के फॉर्म में बन जाएगा, तुमको कहते हैं हाँ क्या कहते हो, क्यूब बन जाएगा, सही बोल रहे हो, सही बताओ, सही है, सही कह रहा हूं, सुनो ये क्यूब के फॉर्म में बन जाएगा, सुनो। मैंने कहा भैया सुनो, यहां पे मोड़ ओड़ है सब, है ना। अगर मैं तुम्हें लिख के बताऊं थोड़ा सा, ठीक है, अगर मेरे पास थोड़ा सा पेन है, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा,
ठीक है, रुक जाओ, देखो मैं जरा लाइन बना देता हूं, तुम्हें सारा समझ में आएगा। दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम थोड़ा समझ लेना खुद से। नहीं मतलब दिखेगा, पक्का दिखेगा, 110% दिखेगा। ठीक है, मैंने कहा यार इसमें भी एक लाइन बना के देता हूं। देखो इसके कुछ फेसेस हैं बेटा, ये देखो, ये देखो, ये लाइन है, ये एक फिगर है, और देखो हर में लाइन बनी है, एक ये 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 देखो, एक ये लाइन बनी है और एक ये लाइन बनी है। समझ पा रहे हो? दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है? इसको मैं क्या करूंगा, एक क्या बना दूंगा, एक क्यूब बना दूंगा। कैसे? देखो ये ऐसे था, मैंने इसको बेस लिया, बीच वाले को बेस लिया, मैंने ये लाइन ऐसे मोड़ी, ठीक है, ये ऐसे मोड़ी, देख रहे हो? ये देखो, ये ऐसे मोड़ी, है ना? देखो कैसी थी, पहले ऐसे खुला था, मैंने इसको इस साइड मोड़ा, ठीक है, ओके, फिर मैंने इसको इस साइड मोड़ा, देख रहे हो? ये देखो ऐसे मोड़ा, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे मोड़ दिया दोनों को, देख रहे हो? उसके बाद इन दोनों को ऐसे रखते हुए मैंने, ठीक है, अरे एफर्ट भाई, एफर्ट मैटर्स भाई, एफर्ट मैटर्स, मैंने इसको ऐसे बंद किया यहां से, एक फेसेस, एक एक करके सारे फेसेस बंद कर दिए, ओके। हाँ अब सही है, देखो मैंने कहा ये ऐसे बंद कर दिया, ये देखो भाई तुम्हारा एक क्यूब बन के तैयार, सारे फेसेस बंद कर दिए, ये देखो, ये देखो भाई, गिरना नहीं भाई तुम बस, ठीक है, ये ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, एक क्यूब बन करके तैयार है। तो यही अब हम पढ़ने वाले हैं, इसी को कहते हैं नेट, है ना? किसी भी फिगर को, किसी भी फिगर को उसके फेसेस में तोड़ देना, है ना? किसी भी फिगर को, ये फिगर था मान लो, इसको मैंने एक फेसेस में तोड़ दिया, फेसेस में मतलब एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, सब इसके फेसेस हो गए भाई। देखो एक फेस ये हो गया, ठीक है, फेस, ठीक है, अरे यार कभी कभी हाथ से लिखना पड़ जाता है, बिकॉज जरूरी होता है, पेन कौन उठाए उतनी देर में लिखे, है ना? FACE, फेस, ठीक है, ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया, ठीक है, सब फेस हो गए। मैं लिख कैसे दिखाऊं? देखो ये देखो, मैंने कहा देखो, मैंने कहा ये फेस हो गया, ठीक है, ये फेस हो गया, ये तो गलत हो गया, मैंने दूसरा कलर ले लिया, ये लेंगे, ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, फिर ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, ये सारे क्या है बेटा? ये सारे तुम्हारे फेसेस हो गए। समझ गए ये बात? समझ गए? वही मैंने खोल के रख दिया है, वही बना दिया। अब इसको जैसे ही जैसे तुम मोड़ोगे, देखो ये मोड़ा, ठीक है, फिर ये मोड़ा, है ना, मोड़ा 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 और मोड़ के सीधा ऐसे बनाया हमने एक क्यूब, ले बन गया क्यूब, ठीक है। तो यही यही एक्चुअली क्या होता है, इसी को कहते हैं नेट ऑफ सॉलिड। सॉलिड को उसके फेसेस में, फेसेस के फॉर्म में तोड़ देना, ठीक है, क्या है ये? नेट, ठीक है। सॉलिड को उसके फेसेस के फॉर्म में तोड़ देना, तोड़ देना, ठीक है। सॉलिड को उसके फेसेस के फॉर्म में तोड़ देना, ठीक है, उसी को कहते हैं, है ना, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं नेट, ठीक है। थोड़ा दूसरे भाषा में लिख दूं, ब्रिक a solid figure into its faces, ठीक है। वही सॉलिड फिगर का तुम्हारा नेट होता है, उसी को कहते हैं नेट ऑफ सॉलिड। नेट ऑफ सॉलिड मतलब नेट में तोड़ दिया, नेट में मतलब उसके फेसेस में तोड़ दिया, नेट से। थोड़ा याद रख लेना, तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। सही बताओ, सही कह रहे हो? हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहा हूं। आओ देखते हैं, इसको ये था ना, मैंने तोड़ दिया। अब सुनो, हर फेस की लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होगी, उस हिसाब से टूट जाएगा, हर फेस अलग अलग दिखने लगेगा तुमको। ये फेस अलग दिखेगा क्योंकि जब ये मुड़ेगा, देखो ये क्या होगा, ओइंग
ओइंग ओइंग ओइंग ओइंग, ऐसे मुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। ठीक है, ओके, आओ देखते हैं और आगे क्या क्या बातें होती हैं। नेट ऑफ क्यूब, अब ये मैं तुम्हारे लिए क्यों लेके आया हूं नेट ऑफ क्यूब? बेटा नेट ऑफ क्यूब एक्चुअली क्या बताता है तुम्हें, ठीक है, एक क्यूब जो है वो उसके फेसेस इस तरीके से टूट टूट के लिख बन सकते हैं। ये एक्चुअली है, ये बहुत अच्छी 3D इमेज तुम्हारे लेके आया हूं एकदम, ठीक है, कि एक्चुअली ये जो मान लो मैंने से ऐसे पेपर मैंने अभी अभी वाला तुम्हें कौन सा दिखाया था, ये वाला दिखाया था, देखो ये वाला था, ये देखो ये वाला था ना, ये वाला, ठीक है, तो ये वाला था, ये वाला। फिर मैंने कहा इस तरीके से बनाऊंगा तब भी एक क्यूब बन जाएगा, इस तरीके से बनाऊंगा फिर भी एक क्यूब बन जाएगा, इस तरीके से भी एक क्यूब बन जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। टोटल इसके कितने नेट होते हैं, एक ये भी है देखो, नेट ऑफ क्यूब ये एंड ये, मतलब 1 2 3, मतलब टोटल इसकी ये लास्ट देखो ये नंबर लिखा है यहां पे 11, ठीक है, टोटल 11 नेट बनेंगे, है ना, नेट फिगर बन जाएंगे 11 नेट फिगर ऑफ क्यूब, ठीक है। टोटल कितने फिगर बनते हैं, टोटल 11 नेट फिगर ऑफ क्यूब कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है जी, ठीक है जी, ये क्लियर है तुम्हारा बात, ये तुम्हारा बात तुम्हारे दिमाग में घुस गया? अरे अजी घुस गया कि नहीं घुस गया? क्योंकि अगर मैं इस फॉर्म में एक कागज को काटूंगा तो क्या करूंगा देखो, मैंने कहा इसको इधर फोल्ड करूंगा, ठीक है, क्या करूंगा देखो, वैसे ये अच्छा पेन से लिखा है तो मैं खराब नहीं चाहता हूं, इसको इधर फोल्ड करूंगा, इसको इधर फोल्ड करूंगा, ठीक है, उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा और उसके बाद आगे से इसको फोल्ड कर दूंगा, ठीक है, इसको कैसे करूंगा, इसको इधर करूंगा, इसको इधर करूंगा, फिर ऐसे फोल्ड कर दूंगा, है ना, ऐसे करके, ठीक है, इसको भी ऐसे ही कर सकता हूं या एक साइड से उठा के कर सकते हो। हमेशा क्या करना होता है, एक फिगर को ऐसे, अगर मैं तुमको कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये बताओ ये क्यूब बनेगा क्या, स्क्वायर बनेगा, तो तुम हमेशा समेटने की कोशिश किया करो, समेटने की। और सुनो, ये चीज जहां एक पेज दूसरे एक फेस दूसरे से अगर लगा हुआ है तो वो वहां से मुड़ जाएगा, है ना, ये यहां से क्या होगा, मुड़ेगा, क्या होगा बेटा, मुड़ जाएगा। मतलब मैं हर तरीके से तुम्हारी तैयारी करा देना चाहता हूं कि भैया कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो कि तुम जब उसको करने जा रहे हो तो मुड़ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है टोटल। लेकिन लेकिन हमेशा मैं बता दूं, जितने भी तुम्हारे इसके नेट फिगर बन जाएं, फिगर के फेसेस उतने ही रहेंगे, बस फेसेस अलग अलग तरीके से अरेंज हो जाएंगे, फिगर के फेसेस कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है, फेसेस ऑफ फिगर कभी नेवर चेंज, फेसेस ऑफ सॉलिड फिगर नेवर चेंज, ठीक है, फिगर नेवर चेंज, ठीक है, नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है, नंबर ऑफ फेसेस ऑफ सॉलिड फिगर नेवर चेंजेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है 3D इन 2D, एक और बात कर दी मैंने तुमसे, क्या बात कर दी, आओ जल्दी से देखते हैं क्या बात करिए। मैंने कहा तुमसे कि भैया और भी चीजें हैं हमारे पास, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म, है ना, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है, इसको प्रिज्म कह दिया ट्रायंगुलर। मैंने कहा भाई सुनो, ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, एक ट्रायंगल उधर बनाया, एक ट्रायंगल इधर बनाया, और ट्रायंगल एक प्रिज्म बंद है, अंदर से बंद है, ठीक है। इसको तुम अगर खोलोगे तो कैसे खोलोगे, ऐसे मिठाई का डिब्बा होता है, पहले ये फेस खुलता है, तो ये देखो ये फेस स्क्वायर, ये खुला, फिर है अंदर की चीज जो है वो ऐसे ही रहती है, ये बाहर की अलग अलग खुलती है, ठीक है, बाहर की ये ट्रायंगुलर है ना, ये देखो ट्रायंगुलर, तो इसीलिए ये ट्रायंगुलर है, ठीक है, इसीलिए क्या है, ये ट्रायंगुलर है। ये पेन चलाओ, देखो ये देखो क्या है बेटा, ट्रायंगुलर है ना, वैसे ही ये ट्रायंगुलर है। अब तुम इमेजिन करो कि कैसे खुला होगा, ये चीज हुआ होगा कि देखो ये जो बॉक्स है इसको ऐसे खड़ा कर दिया गया होगा, ऐसे ऐसे घुमाया गया होगा, फिर कहा होगा कि तुम ऐसे खुलो, तुम ऐसे खुलो, और तुम ये ट्रायंगल उस साइड खुल जाओ, है ना, समझ गए, यही हुआ, ठीक है। अब सुनो, एक कोन है, तो कोन तो सिंपल सा है, कोन हमेशा मैं तुम्हें अगर बना के भी दिखाऊं तो एक पेज अगर मेरे पास पड़ा हो, पड़ा है क्या, पड़ा है शायद, छोटा सा पेज मिल जाएगा, मिल जाएगा। सुनो मेरी बात, मैंने कहा कि भैया यार कैसे बनाते थे यार, भेलपुरी वाले बनाना जानते हैं, ठीक है, तो नहीं ये एक तरीके का क्या है, कोन है, ये देखो ये कोन है बेटा, कोन,
एक तरीके का कोन है, इधर से अगर ये हम फाड़ दें, ठीक है, ये एक तरीके का कोन है बेटा, ये कोन है, देखो ये कोन दिख रहा है, कोन कोन दिख रहा है, तो ये कोन है, इसके अंदर का ये जो यहां सर्किल बना हुआ है, इसे इसको मैंने थोड़ा सा सही कर दिया अगर, ठीक है, ये लो, ठीक ठीक है, तो ये जो अंदर का सर्किल है ना बेटा, ये देखो, ये जो कोन है, अंदर का जो सर्किल है वो बाहर आ गया, और कभी भी तुम कोन बनाओगे तो तुम्हें इतना आधा सर्किल लेना पड़ेगा, ये तुम्हें बताता है कि कोन कैसे बनता है, ठीक है, तो कभी बनाओगे तो नेवर कोन नीड्स कोन नीड्स पार्ट ऑफ सर्किल नॉट होल सर्किल। ओके, समझ गए बात, क्लियर रहेगी। चलो नेक्स्ट आते हैं नेट ऑफ सिलेंडर। भैया अब सिलेंडर का कुछ नेट होता है, एक सिलेंडर बना हुआ है, एक नेट ऊपर एक ये नीचे, ठीक है, कुछ करना नहीं है, जब तुम ये तुम्हें बताएं, ये तुम्हें कभी तुम अगर इसका एरिया निकालना चाहोगे, सिलेंडर का पूरा एरिया निकालना चाहोगे, सिलेंडर का एरिया, ठीक है, तो तुमको कैसे बताएगा, देखो बोला गया है कि सिलेंडर का एक एरिया निकालो, ठीक है, उसकी तुम्हें हाइट दी हुई है, ठीक है, हाइट, इससे इससे तुमको मैं ये ड्राइव करवा सकता हूं, क्या ड्राइव करवा सकता हूं, इससे मैं तुमको क्या, इसका वो एरिया ड्राइव करा सकता हूं। देखो अब वही है, अब वही चीज है, अब तुमको यहां एक मतलब अच्छी चीज बता देता हूं कि ये चीज जो है ये मुझे एक एरिया बता देती है किसी चीज का, कैसे बता देती है, और बताते हैं भैया, ये खुला ये खुला, ये देखो एक सर्किल ही एक सर्किल ही, तो भैया इस सर्किल का एरिया क्या होएगा, एरिया अगर मैं निकालना चाहूं तो टोटल बाहर का एरिया, सरफेस एरिया बाहर का, ये ऊपर का सरफेस, ये सरफेस और नीचे का सरफेस, तो मैंने कहा सरफेस एरिया क्या हुआ, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या हुआ प्लस कर्व्ड एरिया, कर्व्ड एरिया मतलब, कर्व्ड एरिया का मतलब समझ रहे हो, ये जो गोल गोल घूमा हुआ है इसके, ये जो गोल 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 घूमा हुआ है, ठीक है, ऊपर ऊपर जो वो तो अलग ही है, ठीक है, ठीक है, सरफेस मतलब मैंने नीचे कह दिया ऊपर कह दिया है, ठीक है, एक तरीके से, तो मैंने कहा सरफेस एरिया मतलब हो गया दो सर्किल हो गए, तो 2πr², ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया पूरा, तो क्या करते हैं इसको ऐसे कैंची से काट देते हैं, ठीक है, ऐसे करा कैंची से काट दिया तो ये एक किसमें खुल गया, एक रेक्टेंगल में खुल गया, है ना, तुमको मैंने बताया था इस रेक्टेंगल की जो हाइट है वो इतनी है, ठीक है, हाइट मतलब कुछ है हाइट, तो रेक्टेंगल जब खुलेगा तो ये हाइट वही रह जाएगी, क्यों भाई, ये भी हाइट वही रहेगी, ठीक है, ये हाइट वही रहेगी कि नहीं रहेगी, ये जो ये हाइट है ज्यादा, ये ही रहेगी, और ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ, ये एक्चुअली सर्किल के अराउंड घूमी थी, है ना, तो सर्किल का जो बाउंड्री है उसके बराबर हो जाएगी, और सर्किल की बाउंड्री क्या होती है बेटा, पैरामीटर होती है उसकी एक तरीके से 2πr, ठीक है ना, है ना, तो 2πr ये हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है, 2πr ये हो जाएगी, तो 2πr इंटू एच, ठीक है, ये 2πr हो जाएगी, 2πr इंटू एच, 2πr, अरे इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है, 2πr इंटू एच, तो एक्चुअल में टोटल सरफेस एरिया तुम्हारा ऐसे निकलेगा, जब तुम्हें कभी बोलेगा कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो ऐसे तरीके के फॉर्मूले याद आएंगे, और ऐसी तरीके की सिचुएशन याद आएगी कि सर ने पढ़ाया था क्या, नेट पढ़ाया था, नेट ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड को खोल के रख देने का, सॉलिड को तोड़ के रख देने का, और समझने का कि उसमें फेस क्या है, उसमें बना कैसे है, या उसको अगर हम दोबारा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या कैसे चीजें होंगी, सारी बातें समझने का ये सर जी ने हमको बताया था, ठीक है भाई, सेट है भाई, मामला एकदम दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, सेट है भाई, एसटीएमएस है बिल्कुल। वैसे यहां पे भी ये देखो, ये ऐसे बनाओगे तो एक प्रिज्म बन जाएगा, और नीचे स्क्वायर प्रिज्म बन जाएगा एक तरीके से, नीचे लिखा भी है स्क्वायर पिरामिड है ये, ठीक है, ये है तुम्हारा हेक्सागोनल पिरामिड, ठीक है, कैसे भैया, नीचे हेक्सागन है और ऐसे बंद होगा तो हेक्सागोनल बनाने का, ये तुम्हारा ट्रायंगुलर पिरामिड है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, बंद होगा जैसे देखो, ये ऐसे बंद होगा, ऐसे बंद होगा, ऐसे बंद होगा, नीचे ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर पिरामिड तो बनेगा ऐसे, ठीक है, समझे, इमेजिन इमेजिन इमेजिन, ठीक है, इमेजिन करना जरूरी है, ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पे खत्म होता है भाई, खूबसूरत था, बहुत बढ़िया था, मजा आ गई समझ के कि भैया ये, क्योंकि इसका मतलब तुम्हें समझना बहुत जरूरी था
कि कभी तुम इंजीनियर बनोगे, कभी किसी जगह जाओगे, किसी जगह मतलब बड़ी बड़ी जगह जाओगे और वहां पे अपना काम करोगे। तुम्हारे दिमाग में मान लो कोई एक सिचुएशन आ गई, जैसे रामानुजन के दिमाग में आती थी बढ़िया बढ़िया इक्वेशन, वैसे तुम्हारे दिमाग में कोई मशीन आ गई, तुमने कोई प्रॉब्लम देखी और तुम्हारे दिमाग में है कि इस मशीन को कैसे बनाएंगे। तो तुमने बना तो लिया अपने दिमाग में, लेकिन अब दुनिया को कैसे बताएं। तो तुम्हें जब ये चीजें पता होंगी तो इसकी हेल्प से थोड़ा थोड़ा, ये बेसिक लेवल है, ये बेसिक लेवल है। लेकिन जब तुम आगे बढ़ोगे, इंजीनियरिंग करोगे, तो वहां पे मशीन को डिजाइन करना बताते हैं पेपर पर। वहां ये बेसिक है, ये उसका बेसिक है। समझ लो कि तुम आगे के लेवल का थोड़ा बहुत कुछ सीख गए हो। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो ये तुम सीख गए हो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज है, ये अच्छी चीज है। ऐसी चीजें करते रहना चाहिए गाइस, है ना। हाँ, तो भैया गुरु साहब, हमारा जो भी लेक्चर था वो हमारा खत्म हो चुका है। बहुत कम टाइम में बिल्कुल फिनिश कर दिया हमने। यूलर्स फॉर्मूला लेके वगैरह वगैरह फेस वैरम बता दिया है, सारे प्रिज्म और पिरामिड हो चुके हैं। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में। अब क्या करना है, खत्म करते हैं इसको। टेक केयर भाई, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हमारे जितने भी वन शॉट है एक के बाद एक आते रहेंगे। आराम से धैर्य से देखते रहना, खुश होकर सुनते रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, मजे करो, मस्ती करो, पर थोड़ा सा पढ़ाई और थोड़ा सा समझ के साथ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।